किसी जमाने में एक बादशाह अपनी सल्तनत पर हुकूमत करता था। उसे शिकार का बेहद शौक था। एक दिन उसके एक करीबी दोस्त ने उसे एक खास तोहफा भेजा। ये तोहफा कोई आम तोहफा नहीं था, बल्कि बहुत ही नायाब नस्ल के 2 बाज थे। बादशाह ने जैसे ही उन परिंदों को देखा तो हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में इतने खूबसूरत और शाही बाज कभी नहीं देखे थे। खुशी से झूमते हुए बादशाह ने फौरन महल के सबसे माहिर परिंदों के ट्रेनर को बुलाया। उसने कहा, ये बाज बहुत ही खास है, इन्हें मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। इनकी ट्रेनिंग ऐसे करो कि ये शिकार में माहिर हो जाए। जो कुछ भी तुमने जिंदगी में सीखा है वो सब इन पर लगा दो। ट्रेनर ने वो दोनों बाज ले लिए और फौरन उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी। 3 महीने की मेहनत के बाद वो दोबारा बादशाह के सामने पेश हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। उसने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों बाज वाकई बहुत आला नस्ल के हैं। इनमें ज़बरदस्त काबिलियत है। उनमें से एक बाज तो बहुत समझदार निकला। मैंने उसे हर तरह से ट्रेन किया और आज वो एक शानदार शिकारी बन चुका है। लेकिन मसला दूसरे बाज में है। बादशाह ने ताज्जुब से पूछा, क्या मसला है? ट्रेनर ने जवाब दिया, जनाब, दूसरा बाज उड़ता ही नहीं, पूरे दिन एक ही शाख पर बैठा रहता है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर तरीका आजमा लिया, लेकिन वो शाख छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। अब जब वो उड़ता ही नहीं तो मैं उसे क्या सिखा सकता हूं? बादशाह ने संजीदगी से कहा, ये बाज मुझे बेहद पसंद है। इनकी ट्रेनिंग किसी भी कीमत पर जरूरी है। पूरी सल्तनत में ऐलान कर दो, कोई ऐसा शख्स तलाश करो जो परिंदों से मोहब्बत करता हो, जो उनकी जबान समझता हो, जो दिल से उनके करीब हो। लाओ उसे, शायद वो इस बात को समझ सके। वो भी तो उसी नस्ल का है जैसे उसका साथी है, फिर क्यों नहीं उड़ता? ट्रेनर बादशाह के हुक्म से पूरी सल्तनत में घूमता रहा। आखिरकार उसे एक सादा सा देहाती किसान मिला जो परिंदों से बहुत प्यार करता था। ट्रेनर उसे महल ले आया और कहा, इस बाज को जरा देखो, कुछ समझ में नहीं आता, शायद तुम कुछ कर सको। किसान बाज के पास गया, उसे गौर से देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं कोशिश करता हूं। अगले दिन बादशाह खुद देखने आया। उसने देखा कि दोनों बाज फिजाओं में ऊंचा उड़ रहे हैं। वो बहुत हैरान हुआ और तुरंत किसान को बुलवाकर पूछा, ये कैसे मुमकिन हुआ? तुमने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे सब ट्रेनर न कर सके? किसान ने बड़ी सादगी से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने कुछ खास नहीं किया। बस जिस शाख पर वो बाज बैठा था वो शाख मैंने काट दी। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग उस बाज की तरह होते हैं। हम भी किसी न किसी शाख पर बैठे रहते हैं जो हमें उड़ने नहीं देती। वो शाखें हमारे कंफर्ट जोन होती हैं। वो हमें ये यकीन दिलाती हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन हकीकत में वही हमें नीचे से बांध कर रखती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में भी उड़ान हो तो आपको भी अपनी वो शाख काटनी होगी। जो सहारा आपको कमज़ोर कर रहा है उसे छोड़ना होगा। कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी एक कीमत है। जब तक आप वो कीमत अदा नहीं करेंगे, कामयाबी आपके हाथ नहीं आएगी। याद रखिए, एक जहाज किनारे पर खड़ा रहने के लिए नहीं बना होता, उसे समंदर की गहराइयों में उतरना ही पड़ता है। एक बाज शाख पर बैठने के लिए नहीं बना होता, वो आसमान की ऊंचाइयों को चीरने के लिए पैदा हुआ होता है। तो खुद से पूछिए, क्या आप भी किसी शाख पर बैठे हैं? अगर हाँ, तो वक्त आ गया है कि उसे काट दें। बाहर निकलो, आगे बढ़ो, अपने डर को पीछे छोड़ो और उस जिंदगी की तरफ बढ़ो जिसके आप हकदार हो। क्योंकि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है।